स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ। ठीक है, जो चैप्टर अभी चल रहा है क्या, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, एनसीईआरटी में 7 चैप्टर है। इस पर हम 3 बेसिक क्लास लिए हैं। ठीक है, 3 बेसिक क्लास A to Z जितना भी बेसिक था इस चैप्टर में होता है, सभी को हम डिटेल में आप लोग को बता चुके हैं। तो क्या है, आप लोग को इतना भी दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में। ठीक है, इस पर 3 बेसिक क्लास हुआ है और 2 ऑब्जेक्टिव का क्लास हुआ है। ठीक है, और आज फिर से हम जितना ऑब्जेक्टिव छूट गया था उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। ऑब्जेक्टिव का भी क्या है, ये तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आप लोग 3 बेसिक और 3 ऑब्जेक्टिव क्लास हुआ है इस चैप्टर पर। तो आप लोग सभी वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा। मेरे पास ऑब्जेक्टिव का बुक है। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुरू हम करते हैं क्लास को। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा। मेरे पास ऑब्जेक्टिव का बुक है। ठीक है, इसी से आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा क्या है, चैप्टर नंबर 7 अभी है। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है क्या मेरा, आप लोग को हम बताए थे 3 कंसेप्ट। क्या सब था, कल के वीडियो में जो हम बेसिक क्लास लिए हैं उसमें से, यानी कि देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल था। ठीक है, देखिए क्या सब हम आज कल के वीडियो में आप लोग को बताए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, 1/2 इंटू क्या बताए थे, ऐसे करके 23, 31, 12। ठीक है, तो देखिए 23, 31 क्या करेंगे हम यहाँ पर, y2 माइनस y3, इसके बाद क्या था 31, तो 31 को क्या करेंगे हम, y3 माइनस y1। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्या, y1 माइनस y2। ठीक है, देखिए 23 तो 2 3, 31 तो 3 1, 12 तो 1 2। ठीक है, ये हो गया क्या, फॉर्मूला। अब देखिए एक और बीच में करना क्या है, यहां पर हम करेंगे क्या, देखिए यहां पर हम x1 लगाएंगे, यहां पर x2 और यहाँ पर x3। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बीच में क्या है, खाली है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। हो गया क्या, फॉर्मूला। ये हो गया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, और एक फॉर्मूला और हम बताए थे क्या आप लोग को, विभाजन सूत्र क्या था, देखिए विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या था, आप लोग को हम बताए थे m1 लिखेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे m2 बट्टा, यहाँ पर प्लस कर देंगे m1 प्लस m2, फिर से करेंगे m1 प्लस m2। ठीक है, और इसके बाद क्या था, यहाँ पर फिर से m1 प्लस m2 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लगाना था हमको, यह है क्या, x वाला है, ये पहले वाला क्या होता है, x निर्देशांक, और दूसरे वाला y निर्देशांक होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो देखिए इसमें हम x2 पहले लगाएंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा कलर से दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, x2 x1, अब फिर से यहाँ पर y2 y1। ठीक है, ये हो गया क्या, फॉर्मूला हो गया, विभाजन सूत्र जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला और हम बताए थे क्या, कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए, त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, बताए थे आप लोग को क्या, क्या था यहाँ पर, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में कितना था, 3 नंबर है, यानी कि x1 x2 x3 है, तो यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद क्या था, कोमा,
y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा क्या था 3। ठीक है, यही था क्या 3 फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में। ठीक है, इस पर भी डिटेल में हम आप लोग को क्वेश्चन भी लेकर के सॉल्व करवाए थे। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से इसको याद कर सकते हैं। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, विभाजन सूत्र और केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, क्या है, ये तीनों फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पिछले क्लास में जितना भी, यानी कि पिछले क्लास में जो बेसिक वीडियो हम बनाए, बेसिक क्लास, उसके यही तीनों फॉर्मूला को हम यहाँ पर बताए थे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे आज हम क्वेश्चन सब देखेंगे। ठीक है, क्या है मेरा, देखिए इसको मिटाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पर। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं हम। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर। तो देखिए इसको मिटाएंगे हम अभी। यही तीनों फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। दो नंबर का भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तीनों फॉर्मूला पे पूछा जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा जाता है, इसीलिए हम आज फिर से एक ऑब्जेक्टिव का क्लास लाए हैं। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है, बोल रहा है क्या, क्वेश्चन है ए, बिंदु ए जो है 0,1, बिंदु बी है 0,5 तथा सी है 3,4 से बने त्रिभुज का क्या करना है, त्रिभुज का वर्ग इकाई में, मतलब बोल रहा है क्या, क्षेत्रफल निकालना है। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग को सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, मान लीजिए क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। तो देखिए बिंदु ए क्या दिया हुआ है, ए है 0,1, बिंदु बी है क्या 0,5। ठीक है, और सी क्या है, सी क्या है 3,4। ठीक है, यही है क्या बिंदु, 3 बिंदु दिया हुआ है, बोल रहा है क्या क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या हम लिखाए थे आप लोग को, 1/2 इंटू x1 इंटू क्या था y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू क्या था y3 माइनस y1, उसके बाद क्या था प्लस x3 इंटू क्या था y1 माइनस y2 था। ठीक है, यही क्या था फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, क्षेत्रफल का। तो देखिए इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, ये क्या है x1, ये y1, ये है क्या x2 y2, ये है x3, ये है y3। ठीक है, तो देखिए आप लोग गौर से देखिए इसको, क्या है 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 0 इंटू y2 का यहाँ पर देखिए 5 है, 5 माइनस y3 4 है। ठीक है, प्लस x2 कितना है, x2 फिर से क्या है 0। ठीक है, तो देखिए आप लोग को इसको पता रहना चाहिए कि 0 से जब हम गुना करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है। तो देखिए एक स्टेप पहले लिख लेते हैं 0, y3 कितना है 4 माइनस क्या है y1, तो y1 फिर से कितना है 1 है। ठीक है, 1 प्लस x3 कितना है यहाँ पर 3 है। उसके बाद क्या है y1 y2 कितना है 1 और y2 कितना है 5। ठीक है, ये हो गया, यानी कि सभी मान को हम यहाँ पर रख दिए। उसके बाद देखिए 1/2, और देखिए 0 से जब किसी संख्या को गुना किया जाता है तो 0 हो जाता है, इसको घटाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा 0 हो गया। प्लस फिर से ये 0 से हम दोनों को गुना करेंगे 0 ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, इसको घटाइएगा तो -4, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए यानी कि 1 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -4 बच जाएगा, -4, और -4 को जो 0 यानी 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -12, 4 किया 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा
इस जीरो को जोड़िएगा सभी में तो बच जाएगा कितना 12 ही रह जाएगा। ठीक है, इस जीरो को इसमें जोड़िएगा तो कितना होगा 12 माइनस का, अब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 6 वर्ग। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या था यहाँ पर -6 आया था। ठीक है, तो ये क्या है माइनस कभी भी क्षेत्रफल का जो है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे 6 वर्ग इकाई। ठीक है, इकाई वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऐसा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन जो है क्या है 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष दिया हुआ है कितना -4,0 और 0,3 तथा 0,0 है। इसका क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले, देखिए क्या है A B C। तो देखिए पहला बिंदु कितना दिया हुआ है, पहला है मेरा -4,0 और दूसरा क्या है, दूसरा है 0, यानी कि B का है 0,3 और C है 0,0। ठीक है, तो क्या करना हमको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को हम बता दिए हैं, क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू क्या होता है 23, 31, 12। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोग को। क्या है यहाँ पर y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू क्या है y1 माइनस हो जाएगा क्या y2। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो इसी पे हमको क्या करना है, इसका मान रखना है। तो ये क्या है x का वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो क्या करेंगे इस पर हम रखेंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर -4 है, -4। अब देखिए y2 का कितना है, y2 है 3, उसके बाद है माइनस y3 कितना है तो 0, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद है प्लस x2 कितना है 0 है, 0। ठीक है, 0। उसके बाद क्या है y3 है, तो y3 कहां पर है, यहाँ पर 0 प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा y1 कितना है, ये भी कितना है 0 है। ठीक है, उसके बाद प्लस हो जाएगा कितना x3, तो x3 यहाँ पर देखिए 0 है, ये भी 0 है। तो क्या हो जाएगा y1 कितना है यहाँ पर 0 माइनस y2 कितना है 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे एक ही बार में बन जाएगा। आप लोग को एक बात हम बता देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी -4 इंटू क्या होगा यहाँ पर 3, यानी कि 3 में से 0 गया तो 3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 3 यानी कि 0 होगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा, और इस 0 से गुना करिएगा सभी को तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम सीधा 0 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें भी क्या होगा, 0 से गुना करिएगा किसी भी संख्या का, यानी कि कोष्ठ में कोई भी संख्या रहे, लेकिन यहाँ पे किससे गुना करना है हमको 0 से, तो 0 से गुना करिएगा पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12, माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा खत्म हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा -12 बटा में क्या आ जाएगा 2, यानी कि काटिएगा तो कितना होगा -6 हो जाएगा। अब देखिए -6 हो गया, तो हमको क्या है क्षेत्रफल कभी भी क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कि क्षेत्रफल कभी भी क्या है निगेटिव नहीं होता है, माइनस में नहीं आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे इतना, यानी कि 6 वर्ग इकाई। ठीक है, इकाई। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर भी क्या है सेम है, दोनों क्वेश्चन का आंसर भी सेम है। दोनों क्वेश्चन है 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों का आंसर 6 था और दोनों का ऑप्शन भी सी है। ठीक है, तो देखिए कितना सिमिलर क्वेश्चन से पूछा जाता है।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 6 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन सर को। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। देखिए विभाजन सूत्र पे इसको हम बैठाएंगे, ठीक है। तो सभी सूत्र के बारे में आप लोगों को तो हम बता चुके हैं। देखिए विभाजन सूत्र पे बोल रहा है, यानी कि निकालेंगे हम। क्या होगा यहाँ पर, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, मान लीजिए एक रेखाखंड यहाँ पर ए है और ये बी है, दोनों छोर दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है कितना निर्देशांक दिया हुआ है आपका 1,1, ठीक है। और बी का कितना दिया हुआ है, बी का 2,3 है, ठीक है। और देखिए इसका दिया हुआ है अनुपात भी दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं बिंदु P, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर 2:3 में है, ठीक है। और x और y इसका निर्देशांक निकालना है हमको। तो आप लोगों को फॉर्मूला भी बताए थे, क्या होता है, इसको लिखते हैं क्या, m1 प्लस m2 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर से m1 प्लस m2 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। देखिए और इस पर यहाँ पर क्या बैठाना रहता था, x2 x1, यहाँ पर y2 y1। ये हो गया क्या, विभाजन सूत्र फॉर्मूला। यहाँ पर लिख देंगे हम विभाजन सूत्र, ठीक है। इसी पर बैठाना है हमको। तो देखिए ये क्या हो जाता है, m1 का वैल्यू ये हो जाता है m2 का, ये हो जाता है क्या x2 y2 और ये हो जाता है क्या x1 y1, ठीक है। इसी सब को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, बन जाएगा सवाल। क्या होगा यहाँ पर, देखिए m1 कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 देंगे, गुने x2 के यहाँ पर कितना है तो 2 है, ये भी 2 है तो 2, प्लस m2 कितना है यहाँ पर 3, m2 के यहाँ कितना है 3 है तो यहाँ पर क्या देंगे 3, गुने क्या है x1 कितना है, x1 यहाँ पर देखिए x1 1 है तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, क्योंकि m1 और m2 यही है, ठीक है। अब देखिए m1 फिर से क्या है 2 और 2 गुने क्या है क्या है यहाँ पर y2 है तो y2 यहाँ पर देखिए कितना है 3 प्लस क्या है यहाँ पर फिर से m2 3 है, उसके बाद m1 कितना है, सॉरी y1 कितना है, y1 यहाँ पर 1 है तो 1 देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2 दूना 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 एकम 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए 3 दूना 6 प्लस क्या हो जाएगा 3 एकम 3 बट्टा 3, सॉरी यहाँ पर 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 4 3 7, ठीक है। बट्टा क्या आ जाएगा, बट्टा हो जाएगा आपका 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। कोमा क्या होगा यहाँ पर 6 3 9 तो बट्टा में कितना आ जाएगा 4 3 5, सॉरी 3 2 5, यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ पर क्या होगा बिंदु P का निर्देशांक कितना है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7,5 और 9, क्या है 5, इसका आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा आंसर, ऑप्शन आपका है ए नंबर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। अब लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग को वहां पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। मेरे पास ऑब्जेक्टिव का बुक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बच गया था इस बेसिक क्लास पे उसी को हम आप लोग के सामने यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक ए दिया हुआ है -1,0, बी है 5,-2 एवं सी है 8,2 हो तो इसके केंद्र का निर्देशांक। आप लोग को हम बताए थे क्वेश्चन बहुत ही क्या है आसान है और ऐसा ही क्वेश्चन सब आप लोग को पूछा जाता है।
ऐसे डरने वाली बात नहीं है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि आप लोग को नहीं बनेगा, जब आप पूरा क्लास यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। बोल रहा है क्या, एक त्रिभुज है, यहाँ पर हम एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है यहाँ पर तीनों निर्देशांक दिया हुआ है, तीनों बिंदु का ए बी सी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक कितना है यहाँ पर देखिए -1, -0, बी का कितना है 5, -2, ठीक है। और सी का कितना है, सी का है आपका 8,2, 8,2 यानी कि 8,2 है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, इस बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, सॉरी इस त्रिभुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु कहां पर इसका त्रिभुज का होता है, जहां पर तीनों लाइन एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया मध्य बिंदु, इसी का हमको बोल रहा है निर्देशांक निकालने के लिए, ठीक है। इसको हम बिंदु O मान लेते हैं और इसको x y यानी कि x और y का वैल्यू हमको निकालना है। तो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, क्या होता है, मध्य बिंदु का त्रिभुज का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या बताए थे फॉर्मूला, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होता है 3, और यहाँ पर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या होता है 3, ठीक है। इसी फॉर्मूला को क्या करना है, हमको बैठाना है। देखिए ये होता है क्या, x1 का वैल्यू, ये होता है y1 का, ये होता है x2 का, ये होता है y2 का, ये x3, ये होता है y3, ठीक है। आप लोग बखूबी जानते होइएगा कि इसमें x1 और x2 को, x और y का वैल्यू लेने में आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसलिए अभी लिख दे रहे हैं, आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x1 का है, यहाँ पर देखिए -1 प्लस क्या है x2 का कितना है 5, उसके बाद x3 का कितना है यहाँ पर 8, बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए y1 का कितना है यहाँ पर 0 प्लस क्या है -2, तो -2, उसके बाद प्लस कितना है y3 कितना है 2, बट्टा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 8 और 5 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 में से जो हम 1 को क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए प्लस प्लस को पहले जोड़ देते हैं, तो 8 और 5 13, और 13 में से एक माइनस में है तो इसको घटा लेंगे, तो कितना होता जाएगा यहाँ पर 12 बट्टा 3, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए, इधर क्या करेंगे हम, ये क्या है माइनस में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 और +2, ठीक है, बट्टा में 3 है तो 3। तो देखिए इसको हम करेंगे तो क्या होगा, -2 और +2 है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा कितना 0। तो देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल से, इतना, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 से भाग दीजिएगा, 12 में तो बच जाएगा यहाँ पर 4, और किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है, किसी संख्या से आप 0 में भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0 के बराबर, ठीक है। इसका 0 आ गया, यानी कि 4,0 इसका निर्देशांक आ गया, 4, क्या है 0, ठीक है। ये इसका क्या है निर्देशांक है। तो ऑप्शन किसने दिया हुआ 4,0, तो देखिए आप लोग ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा 4,0, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया है 4,0, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्टिव का बुक है, इसमें से खोज करके आप लोग को हम बता रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम बता चुके हैं, यानी कि बीच में से कुछ क्वेश्चन इस कंसेप्ट को हम नहीं आप लोग को बताए थे, इसीलिए इस वीडियो में आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, यानी कि 3,5, 5,7 और 4,-9, इसके केंद्रक के निर्देशांक बोला है निकालने के लिए। तो देखिए इसी फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे, इसी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आप लोग को, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए जितना शॉर्ट हो सके उतना आप लोग को तो बताने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इतना हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, उतना नहीं करना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए है कितना 3,5 और बी है कितना, बी है आपका 5,7
और सी कितना है, सी है 4 कोमा माइनस का 9, ठीक है 4 कोमा माइनस का 9। तो बोल रहा है कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालिए। इसी फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या होता है पहले वाला x का वैल्यू होता है, दूसरे वाला y का, ठीक है ये होता है x का और ये y का। तो फर्स्ट है तो x1, दूसरा है तो x2, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसी फॉर्मूला बैठाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 3 दीजिए, 3 प्लस क्या होगा 5 प्लस हो जाएगा 4 बट्टा में 3, ठीक है। और y वाले के लिए क्या होगा 5 प्लस 7 प्लस क्या हो जाएगा 9, ये भी माइनस का 9 है, ठीक है ये क्या है माइनस का 9 है, क्या होगा माइनस का 9/3 हो जाएगा। अब सभी को जोड़िएगा तो क्या होगा 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 5 12 क्या होता है 7 और 5 12 होगा, और 12 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है 12 में से 9 गया तो 9 3 12 3 बच गया बटा में 3। इसको काटिएगा तो 1 और इसको काटिएगा तो 4, यानी कि 4,1 इसका क्या है आंसर आ गया। मध्य बिंदु का निर्देशांक 4,1। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है 4,1, ऑप्शन नंबर क्या है डी, ठीक है ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोग को, तो ध्यान पूर्वक पढ़िए। इतना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूट गया तो फिर हमको कहिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है इसको इस चैप्टर से आप लोग को। ऑब्जेक्टिव तो इतना भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और जितना भी थ्योरी आप लोग को हम दिए हैं उसके आधार पर आप लोग को सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में 4 करके आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई के जिसके शीर्ष दिया क्या -4,0 0,3 तथा 0,0 दिया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत ही आसान है, आराम से बन जाएगा आप लोग को, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है, उतना हमको नहीं करना है, त्रिभुज पे सजाइएगा उतना नहीं है, ठीक है। देखिए 3 बिंदु दिया हुआ है, उस 3 बिंदु को लिखेंगे हम। क्या है यहाँ पर 3 बिंदु है आपका -4, मान लेते हैं ए है क्या -4,0 और बी कितना है 0,3 और सी है 0,0, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर आपका 1/2 इंटू क्या होता है 1/2 इंटू x1। तो x1 क्या कौन है ये है, तो -4, ठीक है। x1 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3, तो y2 क्या है ये y2 3 है और माइनस का क्या है 0 हो जाएगा y3, ठीक है। क्या होता है 23 31 12, ठीक है। तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, और देखिए प्लस x2 होता है, तो x2 के लिए क्या है 0। तो देखिए आप लोग ध्यान में रखिए x2 है तो 0 हो गया, यानी कि कुछ भी इसमें रहेगा तो 0 उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x3 है, प्लस में क्या होगा आएगा यहाँ पर x3 फिर से क्या है 0 है। तो आप लोग बखूबी जानते होइएगा कि इस कोर्स में जितना भी आएगा प्लस में माइनस में कोई भी संख्या आएगा तो पूरा मिलाकर के क्या होगा 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उतना लिखना ही नहीं है हमको, ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा बना देंगे इसी से। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, इसको करिएगा तो -4 और 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस का काटिएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। और आप लोग को हम बताए थे कि जब भी आता है माइनस में तो हो जाता है क्या प्लस में, वर्ग इकाई क्षेत्रफल, ठीक है इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन किसमें दिया हुआ है 6, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी तक जितना भी क्षेत्रफल निकाले हैं सभी का आंसर 6 आया है, और वो भी माइनस में, ठीक है। तो आप लोग ये भी जानिए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग उतना कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, जब x2 का वैल्यू 0 है
और या इसमें जितना भी वैल्यू आएगा, जब जीरो से जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसको करने की कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर भी क्या है, जीरो है और इसमें जितना भी आएगा वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम शॉर्टकट में मार के निकल गए हैं। ठीक है, और इसी से हमको इतना ही से हमको क्या है, इसका आंसर निकल गया है। ठीक है, इतना ही से हमको इसका आंसर निकल गया है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा, बोल क्या रहा है, देखिए बोल रहा है यदि बिंदु ए है दिया हुआ -2,14 उस वृत्त पर स्थित हो जिसका केंद्रक है कितना, सी है आपका, बोल रहा है क्या 3,2 हो तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मान लीजिए, देखिए सीधा से बताएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। दो बिंदु दिया हुआ है, एक दिया हुआ है वृत्त पर एक बिंदु है, और एक बिंदु क्या कहां पर है, वृत्त के अंदर यानी कि केंद्र में है। तो वृत्त सबसे पहले कैसा होता है, ऐसा वृत्त होता है। ठीक है ना, ये क्या है, एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, हाँ या ना, वृत्त नहीं है, ये वृत्त नहीं है। कितना आदमी बोल दिया होगा कि हाँ वृत्त है, जी सर, जी भैया, नहीं वृत्त क्या है, ये है। ठीक है, ये वृत्त है। अब हमको बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक बिंदु दिया हुआ है वृत्त पर है, कहीं भी आप रख दीजिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं। तो एक बिंदु वृत्त पर यानी कि वृत्त पर है, और एक बिंदु कहाँ पर है, वृत्त के केंद्र में यानी कि सी बिंदु है। ठीक है, हम इसको ए माने हैं, यहाँ पर एक बिंदु है और इसको सी माने हैं। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु कहीं वृत्त पर है और एक बिंदु बोल रहा है केंद्र में है। अब बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पर है, बोल रहा है क्या, यदि बिंदु ए उस वृत्त पर स्थित हो जिसका केंद्र सी उस हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि त्रिज्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसका वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, इतना, यानी कि केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो आप लोगों को पता होगा, देखिए एक बिंदु क्या है, ए हम लिख लेते हैं पहले, ए है दिया हुआ -2,14। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कितना, 3 और 2। ठीक है, और इस दोनों को यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, ये त्रिज्या हो गया, और हम इस त्रिज्या को निकालने के लिए इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र से यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज वाली क्वेश्चन है, इसके लिए कोई आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला कि हमको त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले देखिए बोल क्या रहा था कि एक बिंदु है वृत्त पर और एक बिंदु कहाँ पर है, वृत्त यानी कि वृत्त के केंद्र में है। तो दे दिए एक केंद्र में और यहाँ पर है वो, और बोल रहा था कि जब ये दोनों ऐसे यानी कि यहाँ पर है तो इस दोनों का क्या करना है, हमको यानी कि वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालिए, त्रिज्या निकल जाएगा। तो दूरी सूत्र से करेंगे हम, क्या बताए थे, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या बताए थे आप लोग को, रूट अंडर क्या होता था, x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बताया था आप लोग को। तो क्या होता है x2, यहाँ पर क्या है x2, तो x2 कहाँ पर है, x2 हम इसको मानेंगे, ये होता है क्या x1 y1, ये होता है x2 y2। ठीक है, x2 कितना है 3, तो 3 माइनस x1 कहाँ पर है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए y2 कितना है, y2 है 2 माइनस y1 कितना है 14, क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस को करिएगा तो हो जाएगा प्लस का कितना, प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर करिए तो माइनस का क्या हो जाएगा 12, यानी कि 14 में से क्या गया, 2 चला गया और 14 प्लस है माइनस में, तो माइनस में 12 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीधा करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर, 3 और 2 5 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है, 25। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर माइनस है और जब स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है उसका मान। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, ये प्लस हो जाएगा और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है,
और इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, दोनों को जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा। ठीक है, और 160 यानी कि 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आ गया कितना, 13, यानी कि त्रिज्या का मान कितना आ गया, 13। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका 13 इकाई। ठीक है, 13 इकाई हो जाएगा इसका, 13 इकाई, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया यहाँ पर, 13। ठीक है, ये इसका हो जाएगा क्या आंसर। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला है, बोल रहा है बिंदु 7,-6 तथा 3,4 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करने वाला बिंदु किस पाद में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान निकालेंगे। ठीक है, निर्देशांक, और उसके बाद पता चलेगा कि किस चतुर्थांश में किसका मान माइनस आता है, किसका मान प्लस आता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे अभी, और हो सकता है आप लोग बना सकते हैं, तो उसको सबसे पहले बनाइए, तब तक हम यहाँ पर मिटा रहे हैं इसको। दो बिंदु दिया हुआ है, देखिए क्या सब दिया हुआ है यहाँ पर। ये इस क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, एक रेखाखंड में दो बिंदु है, जिसका मान लेते हैं एक क्या है, 7,-6। ठीक है, और एक है क्या, बी मानते हैं इसको, तो बी क्या है यहाँ पर, बी है आपका, बी है 3,4। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1:2 के में है, क्या है, बटा हुआ है, 1:2 में बटा हुआ है, मान लेते हैं पी है एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई का वैल्यू हमको निकालना है पहले। ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कि किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम विभाजन सूत्र पे लगाएंगे, तो क्या होगा, m1 होता है, तो m1 क्या कितना है, 1 इंटू m1 क्या होता है, x2, m1 x2, तो x2 3 है। ठीक है, प्लस m2 x1, m2 इंटू x1 कितना है, 7 है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस n, m1 प्लस m2, तो क्या होगा 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर से m1, तो m1। ठीक है, अब होगा क्या, y2, तो y2 क्या है यहाँ पर, माइनस का 6 है। ठीक है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या, प्लस m2, तो 2 है, और उसके बाद क्या होगा, y1 हो जाएगा, तो y1 कितना है, यहाँ पर देखिए y1 है, यहाँ पर क्या होगा, y2 होगा, तो y2 कितना है यहाँ पर देखिए y2 है यहाँ पर 4। ठीक है, 4। अब होगा यहाँ पर y1, तो y1 क्या है, 6 है। ठीक है, ध्यान में रखिए फॉर्मूला को, y1 क्या है, 6 है, बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर करेंगे तो 3 दूना, यानी कि 3 का 3 प्लस हो जाएगा कितना, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14, क्या होगा यहाँ पर, 7 दूना 14, बट्टा में हो जाएगा क्या, 1 प्लस 2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर 4 एकम 4, और प्लस कितना, सॉरी माइनस में हो जाएगा 6 दूना 12, माइनस हो जाएगा 12 बट्टा 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 14 और 3 क्या हो जाएगा, 17 बट्टा में आ जाएगा कितना, 3। अब यहाँ पर देखिए 12, यानी कि 12 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बट्टा में क्या आ जाएगा, 3। यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि x और y का कितना वैल्यू निकल गया, 7/3, और एक है क्या, 8/3। ठीक है, माइनस का 8/3। तो आप लोग को पता होगा कि चतुर्थांश हम आप लोग को बताए थे क्या होता था, प्लस। ठीक है, ये है फर्स्ट। ठीक है, ये है क्या, सेकंड। ठीक है, और ये है थर्ड, और ये है क्या, फोर्थ, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और ये है तृतीय, और ये है चतुर्थ। ठीक है, इसमें होता था क्या, प्लस। ठीक है, इसमें होता था क्या, माइनस और प्लस। ठीक है, और इसमें होता था क्या, माइनस
ठीक है, और इसमें होता था क्या, प्लस माइनस। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहले है क्या, पहले है प्लस, इसमें है प्लस, उसके बाद है माइनस, यानी कि प्लस माइनस, प्लस माइनस किसमें होगा, पहले प्लस उसके बाद माइनस। तो कहां पर है, पहले प्लस और उसके बाद माइनस। तो देखिए चतुर्थांश क्या है, चतुर्थ में है, 4 में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ, चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ पाद। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थ पाद। ऑप्शन दिया हुआ है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को कैसे निकालना था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हमको निकालना था इसका क्या है, निर्देशांक बिंदु पी का, और उसके बाद हमको करना था कि किस पाद में आएगा, तो चतुर्थ पाद में आया है। ठीक है, क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, एक दो क्वेश्चन और है। बोल रहा है क्या एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। देखिए आप लोग को बखूबी जानते होइएगा कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो देखिए एक्स अक्ष के लिए हम आप लोग को बताए थे कि y का मान क्या होता था, 0। एक्स के लिए y का मान 0, तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, पहले मिटा देते हैं। क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है क्या, y बराबर 0। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए y बराबर 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या बोला है, बिंदु -6, -5/2 किस पाद में है। तो देखिए दोनों क्या है, माइनस का क्या है, -6, -5/2 है। ठीक है, तो इस बोल रहा है कि किस पाद में है, तो किस पाद में होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या होता था, दोनों माइनस किस पाद में होता था, तो क्या है, तृतीय पाद में, तृतीय पाद। ठीक है, ठीक है, तृतीय पाद में। तो देखिए ऑप्शन किसमें है, तृतीय पाद, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है, सी में। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या बोला है, बिंदु -6, क्या है, 10 है। बिंदु क्या है, -6, 10 है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, इसका कोटि क्या होगा, कोटि। तो आप लोग को हम बताए थे कि एक्स अक्ष वाले को हम क्या करते थे, भुज, भुज। ठीक है, उसके बाद y अक्ष वाले को क्या करते थे, इसको कोटि। ये क्या है, y अक्ष है, y, इसको क्या करते थे हम, कोटि, कोटि। ठीक है, तो देखिए यानी कि बोल रहा है कि इसमें कोटि कौन है, तो कोटि कौन होगा, ये वाला। तो देखिए 10 है इसका आंसर, तो 10 हो जाएगा कोटि इसका। ठीक है, 10 इसका ऑप्शन नंबर बी। ये होता था भुज, भुज, और ये कोटि, कोटि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु 4, a तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, तो a का मान निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बना करके हम क्लास को बंद करेंगे, ऑफ करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, बोल क्या रहे हैं यहां पर, देखिए बोल क्या रहा है, बिंदु बोला है, मान लेते हैं यहाँ है एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि बिंदु ए है, कितना मान लेते हैं इसको a, तो बोल रहा है 4, a है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है क्या, बिंदु बी हम देखते हैं यहाँ पर, बी कितना है, 1, 0। ठीक है, और यहां से यहां तक का दूरी दिया हुआ है कितना, यहां से यहां तक का दूरी है आपका 5 है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 5 है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी क्या है, 5 है, और हमको a का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को दूरी सूत्र पे बैठाइएगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, देखिए दूरी सूत्र क्या करेंगे हम, a और b से, दूरी सूत्र a और b। ठीक है, यहां से दूरी सूत्र हम लगाते हैं, दूरी सूत्र AB का। ठीक है, तो देखिए AB यानी कि दूरी सूत्र कितना दिया हुआ है, दूरी पहले कितना दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 दूरी हमको दे दिया था कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, AB का दूरी कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी को, यानी कि यही नया है, दूरी दिया हुआ है तो दूरी को हम पहले लिख लेते हैं, तो फार्मूला में इसको बैठाएंगे, a का वैल्यू खटाक से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए x2 कितना है यहाँ पर, x2 है ये 1,
माइनस x1 कितना है 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है प्लस क्या है यहाँ पर y2, तो y2 कितना है 0, y2 है 0 और माइनस क्या हो जाएगा y1 कितना है a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं क्या है 5 है बराबर क्या है यहाँ पर यानी कि 5 में यानी कि 4 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, रूट अंडर क्या होगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस है, प्लस में कितना होगा a, यानी कि a में से माइनस a में से हम 0 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का a का, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको कल कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे दोनों का, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 5 क्या है, ये 5 इसका दूरी दिया हुआ है, ठीक है। क्या होगा 5 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 9, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा प्लस क्या होगा यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, इसको देखिए यानी कि हमको क्या a का मान निकालना है, किसको a का मान निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखिए इस स्क्वायर यहाँ पर क्या है रूट है, हम रूट को इस साइड जब लाएंगे तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पर जब स्क्वायर रहता है तो उस साइड ले जाते हैं, इस साइड तो रूट बन जाता है, ठीक है। स्क्वायर को उस साइड लाते हैं तो रूट बन जाता है। जब हम रूट है यहाँ पर तो रूट को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस रूट को हम हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। नहीं तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं दोनों साइड वर्क करने पर, ये भी एक तरीका है, लेकिन हम इसको आप लोग समझा दिए। रूट को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा इस पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर बच जाएगा 9 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, उसके बाद 9 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 9 बराबर a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 9 में से हम 25 को घटाएंगे तो क्या होगा 16, ठीक है, बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे हम क्या a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 16 रूट का आ जाएगा a का वैल्यू, यानी कि a का वैल्यू निकालेंगे तो रूट यानी कि इस साइड आ जाएगा स्क्वायर, 16 पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर को जब हम इस साइड लाएंगे क्या होगा रूट चढ़ जाएगा 16 पर, तब इसके बाद क्या होगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। जब रूट वाला देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाला रूट उधर चढ़ता है तो उसका मान क्या आता है प्लस और माइनस में आता है, ठीक है। स्क्वायर वाला रूट उधर चढ़ता है तो क्या आता है प्लस माइनस दोनों में आता है। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है या माइनस का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों दिया हुआ है, यहाँ पर यही हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर इसीलिए बताए थे आप लोग को, देखिए प्लस में भी है, ए का वैल्यू कितना है प्लस में 4 है, और बी का कितना है माइनस का 4 है, और सी का प्लस माइनस दोनों में है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक स्क्वायर था, ठीक है, और स्क्वायर वाला रूट उधर जाकर के क्या होता है स्क्वायर वाला जो इधर आता है रूट चढ़ता है उसके लिए प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोलते हैं हम, जब स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा तब रूट में से जो मान निकलेगा वो प्लस और माइनस दोनों में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सभी क्वेश्चन, ठीक है। अब इस चैप्टर से आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, इतना आप लोग विश्वास कर लीजिए, ठीक है। जब आप लोग अभी तक हम मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा तो उसका जिम्मेवार हम होंगे, क्योंकि शुरू से लेकर के अभी तक आप लोग यहाँ पर इस पर क्या है 6 वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पर 6 वीडियो पूरा बन गया है, 3 बेसिक का हुआ है और 3 ऑब्जेक्टिव का हुआ है। इतना आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं तो आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये भी क्लास समझ में आया होगा, और आप लोग को समझ में आया है तो हमको कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको समझ में आ गया है भैया, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार चैप्टर त्रिकोणमिति, ये चैप्टर आप लोग को यहां से यहां तक पहुंचा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मैथ के
यानी कि 100 मार्क में आप लोग को 100 यानी कि सपोर्ट करने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग इस यानी कि यहाँ पर क्या है, त्रिकोणमिति को आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और मजे से देखिएगा, पूरे बेसिक डिटेल के साथ आप लोग को हम बताएंगे। तो जुड़ जाइएगा मेरे साथ कल से त्रिकोणमिति के साथ। ठीक है, मैथ का एक क्लास 10 का मैथ का ये एक बैकबोन है। ठीक है, और आप लोग को ठीक है मिलते हैं हम आप लोग से त्रिकोणमिति चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।